कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। लाइनें मनोज मुंतशिर की हैं, लेकिन आज जब हम सिद्धू का जनाजा देखते हैं और सिद्धू की मां को रोते हुए देखते हैं तो ये लाइनें याद आती हैं। सिद्धू के जाने के बाद से उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। किसी भी मां का होगा। अगर किसी मां का जवान बेटा यूं चला जाएगा तो कोई भी मां रो रो कर पागल हो जाएगी, और सिद्धू की मां के साथ भी यही हो रहा है। मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। जिस सिद्धू की शादी की तैयारियां कर रहे थे, जो सिद्धू अभी सुपरस्टार बना था, 28 साल की उम्र में वो चला गया, एक जवान बेटा चला गया। ये दर्द क्या होता है, ये इस वीडियो के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस किसी की भी आंखों के सामने से ये वीडियो गुजरेगा, उसकी आंखें नम जरूर होंगी। कहते हैं तुझे सब है पता मेरी मां। बॉलीवुड ने ये लाइनें दी हैं, लेकिन क्या किसी मां को यह पता हो सकता है कि उसका बेटा इतनी छोटी उम्र में चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल पता नहीं हो सकता। सोचिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जिस सिद्धू के जाने से इस शॉक में है, विश्वास नहीं कर पा रही, तो उस सिद्धू के जाने पर मां बाप का क्या हाल होगा। सिद्धू के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। सिद्धू के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। मुझे लगता है कि जिस किसी में भी भावनाएं हैं, जो कोई भी मां को इज्जत देता है, जो कोई भी मां से प्यार करता है, ऐसा कोई भी शख्स इस वीडियो को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। सिद्धू अपने मां बाप की बहुत कद्र करते थे। हर बेटा करता है, सिद्धू अलग नहीं थे। लेकिन सिद्धू ने अपने मां बाप के लिए अपनी पढ़ाई पूरी की। वो गायक बनना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि बेटा पढ़ाई जरूर पूरी कर, उसके बाद जो मर्जी हो करना। सिद्धू जब अपना कोर्स यहां पूरा नहीं कर पाए तो अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के लिए कनाडा चले गए। वहां भी जिस कोर्स को वो कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत आ गई, लेकिन क्योंकि मम्मी पापा का आदेश था, उनकी इच्छा थी, उनकी चाहत थी कि बेटा ग्रेजुएशन पूरी करे, तो सिद्धू ने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। तब तक सिद्धू के गाने भी हिट हो रहे थे। सिद्धू जिस होटल में बर्तन धोया करते थे, उनके बगल में खड़े लोग उन्हीं के गाने गुनगुनाया करते थे। सिद्धू को वहां बीफ काटना होता था, लेकिन सिद्धू वेजिटेरियन थे, तो अपने गाने सुनाते थे लोगों को कि मैं तुम्हें एंटरटेन करता हूं, तुम मेरा काम कर दो। सिर्फ इसलिए कि मां चाहती थी कि बेटा पढ़ाई पूरी करे, सिर्फ इसलिए कि पापा चाहते थे कि बेटा कम से कम पढ़ लिख जाए, उसके बाद वो सिंगर बने, उसके बाद वो सुपरस्टार बने, उसके बाद वो एक्टर बने, जो कुछ भी बने, लेकिन पढ़ाई पूरी कर ले। सिद्धू शक्ल सूरत के बहुत अच्छे नहीं थे। खुद कहते थे कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, लेकिन उनका कहना था कि यार जब मेरी मम्मी को मेरी शक्ल पसंद है, जब मेरे पापा को मेरी शक्ल पसंद है, जब मैं अपने घर वालों के लिए एक सोना मुंडा हैगा, तो फिर मुझे किसी और से क्या लेना देना। सिद्धू अपने गानों में अक्सर एक लाइन का इस्तेमाल करते थे, दिल दानी माड़ा सिद्धू मूसेवाड़ा। वाड़ा यानी वाला, पंजाबी में इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। और आज कहीं ना कहीं सिद्धू की मां का यह वीडियो दिखा रहा है कि मां और बेटे में कितनी गहरी बॉन्डिंग थी। एक लड़का सुपरस्टार बन जाने के बावजूद भी, गाने हिट हो जाने के बावजूद भी पढ़ाई इसलिए पूरी करता रहा कि मां चाहती थी, पापा चाहते थे। आज सिद्धू के माता पिता जो महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए वो आप भले कहें कि हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। इन आंसुओं को, इस दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो सिर्फ सिद्धू के मम्मी पापा समझ सकते हैं, या फिर चांद के उस पार पहुंच गए सिद्धू समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। और आज इस लाइन पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि तुझे सब है पता मेरी मां, क्योंकि मां को कभी पता नहीं हो सकता था कि उसका 28 साल का बेटा इस तरह से इस दुनिया से चला जाएगा।